हेलो दोस्तों, तो हमने ग्रैप सीखा था। ग्रैप में हम आगे सीखेंगे। अब देखिए KTTC पास डब्ल्यूडी इतना बड़ा आउटपुट देती है, लेकिन हमें इसमें से अगर कुछ एक सिंगल आउटपुट निकालना है तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है इस कमांड में। अगर मैं ग्रैप से ये बोल दूँ कि तुम FTP भी निकाल दो, रूट भी निकाल दो, स्टूडेंट भी निकाल दो ETC पास डब्ल्यूडी से, तो ये देखिए क्या आउटपुट देगी। अब ये इसने क्या आउटपुट दिया, पहले वाले FTP को काउंट किया, बाकी के दोनों को इसने रिजेक्ट करके बोल दिया कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो अब इसमें दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक तो होता है ग्रैप और एक होता है ग्रैप। बट हम ग्रैप से यही सीखेंगे कि ये हम डेटा कैसे निकालें। अगर मुझे मल्टीपल स्ट्रिंग्स को पास आउट करना है किसी फाइल के अंदर तो हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपली आपको ये करना है ग्रैप -e और उसके बाद आपको देना है FTP, हमेशा -e दो, फिर नए वर्ड के आगे रूट, फिर -e, फिर स्टूडेंट, और यहाँ फाइल का नाम दे दो जहाँ से आप सर्च कर लें। तो देखिए अब इसने आउटपुट निकाल दिया उन तीनों का। तो यही कमांड ग्रैप भी करती है, वो भी हम अभी आगे सीखेंगे। तो मल्टीपल स्ट्रिंग्स को ऐसे पास आउट करते हैं। अब चलो यही काम हम ग्रैप से करके देखते हैं। ग्रैप थोड़ा एडवांस वर्जन है। तो ग्रैप में हम क्या करेंगे, सिर्फ हम सिंगल कोट्स दे देंगे और यहाँ हम डाल देंगे FTP और ये हम इसमें पाइप वाला ऑप्शन लगा देंगे। तो पाइप ऑप्शन लगाने के बाद रूट स्टूडेंट, हमने 3 स्ट्रिंग एक ही बार में पास आउट कर दी और ये हम ETC पास WD से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो इसने देखिए तीनों डिटेल निकाल दी हैं। तो जो ग्रैप वाले ऑप्शन आपने पढ़े थे वो इधर भी काम करेंगे। जैसे मैं अगर चाहूँ, मैं -n देना चाहता हूँ, मीन्स लाइन नंबर प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो लाइन नंबर प्रिंट हो जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि केस सेंसिटिव को इग्नोर करे तो मैं -i भी लगा दूँगा, वो भी काम करेगी। तो ग्रैप में और इसमें अगर मेरे को सेम यही चीज़ ग्रैप से प्रिंट करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे बस ग्रैप में यहाँ -E लगाना पड़ेगा। बाकी हम सेम रहने देंगे। तो E लगाने से जो आपने पाइप वाले ऑप्शन दिए थे इनको ये इस तरह काउंट करता है। तो E में आपको पाइप वाले ऑप्शन देने पड़ेंगे, e में आपको वर्ड बाय वर्ड देना पड़ेगा। तो जैसे हमने e जब यूज़ किया तो हमने वर्ड बाय वर्ड दिया, और बड़े वाले में जहाँ हमने E यूज़ किया है उधर हमने पाइप का ऑप्शन यूज़ किया है। अब देखिए, जैसे अगर मुझे रूट को मल्टीपल फाइल से ढूंढना है, मान लो मेरे को 3 फाइलों से ढूंढना है इस रूट को, तो ये कमांड भी काम करती है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें F के फीचर होते हैं, मींस F अगर हम डालते हैं तो ये फीचर होते हैं। तो आप F लगाओ या ना लगाओ ये तब भी काम करती है। लेकिन अगर मैं इससे ये बोल दूँ कि मुझे इन तीनों फाइलों में मेरे को मल्टीपल पैटर्न्स ढूंढने हैं तो क्या ये ढूंढ देगी? चलिए देखते हैं। सपोज मैंने ये डाल दी कि मेरे को ये 3 पैटर्न ढूंढ के दिखाओ इन तीनों फाइलों में, तो ये कमांड अब काम नहीं कर रही है। तो इस कमांड को काम कराने के लिए हमें यहाँ E लगाना पड़ेगा, तब ये कमांड काम करेगी। तो ये आप समझ गए। और इसके अलावा अगर आप ग्रैप भी यूज़ कर लेंगे तब भी ये चल जाएगी। ग्रैप में आप हटा देना। ग्रैप इसीलिए एडवांस होती है कि वो कमांड सारे आउटपुट निकाल सकती है। तो -F ऑप्शन इतना ज़रूरी नहीं, वैसे बस सिखाने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हम मल्टीपल पैटर्न्स मल्टीपल फाइल से निकाल सकते हैं। ये एक तरीका है। हम सीधा आपको अगर लाइन नंबर भी इसमें प्रिंट कराने हैं तो -n लगा देना, लाइन नंबर भी प्रिंट हो जाएगा। अब देखते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। क्या ये डायरेक्टरी में से सर्च कर सकता है ग्रैप? मान लीजिए मैं ETC डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी में से SQL होता है, जैसे मैं पहले दिखा देता हूँ कि ETC डिफ़ॉल्ट आपकी यूज़र ऐड नाम की एक फ़ाइल होती है। इसमें एक ऑप्शन है स्केल, ठीक है। तो आप पहले इसको फाइंड आउट करके देखते हैं, क्योंकि ये कैपिटल में है तो मैं फाइंड आउट करने के लिए -i यूज़ करूँगा ताकि केस सेंसिटिव को ये इग्नोर कर दे। मैं स्केल फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ ETC डिफ़ॉल्ट। अब मैं सिर्फ यहाँ डायरेक्टरी का नाम दे रहा हूँ, तो ये देखिए ये फाइंड आउट नहीं कर रहा है क्योंकि ये डायरेक्टरी है। तो डायरेक्टरी सर्चिंग ये ऐसे नहीं कर सकता। इसको डायरेक्टरी सर्चिंग कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्टार का ऑप्शन देना पड़ेगा। जब आप स्टार का ऑप्शन दे देंगे तो उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल हैं ये उनको सर्च मार के वो ऑप्शन ला के आपको दे देगा। सेम यही केस आपका, अगर वेरलॉग में आप चाहते हैं कि मुझे फाइंड आउट करना है कि स्टूडेंट कहाँ यूज़ हुआ,
तो मान लीजिए मैं ऐसे दे देता हूँ इसको grep -i स्टूडेंट, और मैं सिर्फ इसको verilog दे देता हूँ और यहाँ स्टार लगा देते हैं, तो ये स्टूडेंट फाइंड आउट कर देगा जिस फाइल में भी स्टूडेंट था। ये एक तरीका है आपका फाइंड आउट करने का। लेकिन अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि मुझे ये स्टार नहीं लगाना, मेरे को डायरेक्टरी में से ही फाइंड आउट करना है, स्टार नहीं लगाना है, तो उसका भी एक कैपिटल R लगाएंगे तो ये फाइंड आउट कर देगा सबको। तो एक बार ये फिर से देख लीजिए, -R है। अब सेम हम ETC डिफ़ॉल्ट में करते हैं। अब वहाँ स्टूडेंट नहीं था, वहाँ स्केल था, तो हम स्केल दे देते हैं, तो इसने फाइंड आउट कर दी। या तो आप ऑप्शन लगा दें -R या आप स्टार लगा दें उस डायरेक्टरी के पीछे, जैसा मैंने किया था, जैसे इनमें लगाया हुआ। तो उन दो में से आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब फाइंड कमांड सीखते हैं। तो देख लीजिए अभी मैं verilog में हूँ, लेकिन हम अभी डायरेक्टरी को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो डायरेक्टरी को फाइंड आउट करने के लिए हमें फाइंड कमांड का यूज़ करना होता है। तो फाइंड कमांड में बस हमें लोकेशन देनी है। मैं रूट दे रहा हूँ, मीन्स पूरे सिस्टम में जितनी भी डायरेक्टरी हैं वहाँ जाए, और एक यूज़र हेड नाम से हमें बस ये पता है कि वो फाइल है, हमें लोकेशन याद नहीं आ रही, तो उसका फाइंड आउट करें। तो ये पूरे सिस्टम में जाके फाइंड आउट करेगा कहाँ कहाँ पे यूज़र ऐड लिखा हुआ है। तो इसलिए डिटेल देना स्टार्ट कर दिया कि इन डायरेक्टरीज़ में आपका यूज़र ऐड लिखा हुआ है, फाइंड आउट करनी है किसी भी फाइल में से। तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए इसमें इतनी सारी कमेंटेड लाइन्स हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ग्रैब कर सकते हैं। आपको क्या ग्रैब करना है, कैरेट साइन दीजिए और इसको ऐसे आप बंद कर दीजिए, और यहाँ पे आप फाइल का नाम दे देना। जिस भी फाइल का आप नाम दोगे उसके अंदर जो भी स्टार्टिंग हो रही है, कैरेट मीन्स स्टार्टिंग, जो भी कमेंट से स्टार्टिंग हो रही है उन लाइन्स को पेस्ट कर देगा। तो इसने ये लाइन्स पेस्ट कर दी। अब मेरे को चाहिए नॉन कमेंटेड, तो सिंपल सा इसके अंदर एक और आपको कैरेट साइन लगा देना है। तो जो नॉन कमेंटेड लाइन्स हैं उनको पेस्ट कर देगा। अब एक तरीका ये भी है, दूसरा ये भी है कि क्या हम इसके बिना यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं ये ना लगाऊं तो भी ये आउटपुट देगा, और अगर मैं इसके अगेंस्ट वाले देखना चाहता हूँ जहाँ कमेंटेड नहीं है, मैं -v लगा के कर सकता हूँ। अब यहाँ -v में ये आउटपुट दे तो रहा है, बट इसने बस थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ओरिजिनल अगर कैट करके देखें उस फाइल को, तो उसमें थोड़े बहुत जहाँ स्पेस हैं वो सारे इसने एक साथ यहाँ दिखा दी है। तो दिक्कत नहीं है, गलत ये भी नहीं है, बट हाँ उससे करोगे तो थोड़ा प्रिसाइज आपका आउटपुट आ जाता है। तो लास्ट क्लास में मैं एक कमांड आपको बतानी भूल गया था, चलो आज उसको यहाँ डिस्कस करते हैं, फिर उससे आगे हम सेट कमांड का एडवांस भी समझेंगे। तो देखिए मान लीजिए कैट ETC क्रोम टैब फाइल है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस लाइन को कमेंट कर दूँ। तो उसके लिए मेरे को पहले लाइन नंबर पता होना चाहिए, तो मैं -n लगा दूंगा। मुझे लाइन नंबर पता चल गया कि थर्ड लाइन है, लेकिन अब मुझे इसको प्रिंट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रिंट करते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। अभी लाइन नंबर 3 हमारी टारगेट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको चेंज करना है, और हमें इसके आगे हैश लगाना है, बिना VI एडिटर का यूज़ करें। तो बिना VI एडिटर का यूज़ करें, हम P की जगह क्या करेंगे, 3S कर देंगे, क्योंकि थर्ड लाइन है। और हम क्या लगाना चाह रहे हैं, हम और कहाँ लगाना चाह रहे हैं, मीन्स स्टार्टिंग हो रही है उसकी, हम उसकी जगह हैश लगाना चाह रहे हैं, मतलब ब्लैंक स्टार्ट है वो, और उसकी जगह हम हैश लगाना चाह रहे हैं। तो हम पहले ये करके देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको आउटपुट देगा, ये रियल फाइल में अभी चेंज नहीं करेगा। तो ये इस तरह का आउटपुट देगा, ये कमांड चलाने के बाद ये इस तरह का आउटपुट आएगा थर्ड लाइन में। ये हैश इसने लगा दिया, तो हमारा टारगेट फिक्स हो गया कि हाँ ये काम कर रही है। तो अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसको चेंज करने के लिए हमें -i लगाना पड़ेगा। तो -i करने के बाद ये आपका एक्चुअल में उस वैल्यू को चेंज कर देगा बाहर से बाहर ही। तो हमें VI एडिटर में नहीं जाना पड़ा इसकी वजह से। और अगर हमें इस चीज़ को अब रिवर्स करना है, मैं चाहता हूं कि मैं वापस से हटा दूं इस चीज़ को, मुझे ये नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसकी जगह हैश लगाना। क्यों, क्योंकि अब वहाँ पे हैश लगा हुआ है थर्ड लाइन में। पहले ब्लैंक लाइन के लिए हमने कैरेट साइन यूज़ किया था कि ब्लैंक है, उसके आगे कुछ नहीं है। अब हमने हैश यूज़ किया है क्योंकि उसके आगे हैश है, और हम इसको यहाँ से हटा के ब्लैंक कर देंगे, और यहाँ हमें अब कैरेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसको ब्लैंक से रिप्लेस करना। तो हम फिर से ये कर देंगे। अगर आपको चेक करना है तो आप इस -i को हटा दो, पहले यहाँ से देख लीजिए कि वो थर्ड लाइन में आपका हैश हट चुका है। लेकिन रियली में देखेंगे तो रियली में नहीं हटाया हुआ, यहाँ देख लेते हैं।
वो सिर्फ आपको दिखा रहा है कि आउटपुट में चेंज हो सकता है, आउटपुट में वो चेंज दिखा रहा है, रियल फाइल में चेंज नहीं हुआ है। तो रियल फाइल में कैसे चेंज करेंगे, हम सीधा -i लगा देंगे, -i लगा दिया और ये आप देख लेना, ये इसको हटा दिया है उसने। तो इस तरह हम इसको आउटसाइड से ही चेंज कर सकते हैं डिटेल्स को। और ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन सुडोर्स फाइल के लिए आता है कि सुडोर्स फाइल में वो लोग एक यूजर दे देंगे, मान लीजिए ये सुडोर्स फाइल है, उसमें वो एक यूजर यहाँ डाल के दे देंगे और वो बोलेंगे कि बिना VI एडिटर में जाए हुए इसके आगे आपको ये करना है कि वो यूजर एक्सेस ना कर पाए, क्योंकि उसको रूट एक्सेस दे रखे होंगे उसमें, तो वो यूजर एक्सेस ना कर पाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका लाइन नंबर पता करना पड़ेगा -n करके। और जब आपको लाइन नंबर पता चल जाए उसका, तो मान लीजिए 101 लाइन पे वो है, तो सेम इसी मेथड से आप उसको चेंज कर देंगे। तो इस तरह आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों।